लड़ता रहेगा, चाहे घास की रोटी खानी पड़े, चाहे बर्बाद होना पड़े, ये सब कुछ न छोड़। आप अभी देख रहे होंगे जिस तरह के हालात मेरे आमने सामने बन गई है, जैसे हालात मेरे आमने सामने बन गए, मैं मेरे बच्चों को लेके घूमता हूँ। इसलिए घूमता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी शायद गिनती के दिनों की जिंदगी है। पता नहीं मुझे कब कौन मरवा देगा, कौन जहर देके मरवा देगा। एक प्रमोचन भाई ने 15 करोड़ रुपए की सुपारी मुझे मरवाने के लिए 12 में दे दी थी। मुझे तो भरोसा नहीं है जिस तरह से मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूँ वो लोग मुझे कब मरवा दे। लेकिन नरेश मीणा अगर मर जाए, मैं अगर अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दूं, तो आपसे केवल यही आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मुझे अगर चिंता है तो मेरा एक बेटा और एक बेटी है, समाज उनको जरूर पाल लेना, समाज उन दोनों बच्चों को पाल पोस कर जरूर बड़ा कर देना। उन्हीं की चिंता है और किसी की चिंता नरेश मीणा के सीने में नहीं। मेरे भाइयों, यहाँ के पंच पटेल, इसी बनोटा के पंच पटेल, इसी बनोटा के पंच पटेल मुझे इस मेले का निमंत्रण देने गए थे। और चुबुजान भाई, मुझे बनोटा के पंच पटेल निमंत्रण देने गए थे। उन्होंने कहा, और 8 महीने जेल होने के बाद जब दूसरी बार झालावाड़ में वो जो निर्दोष बच्चे मर गए थे, गरीब दलित और आदिवासियों के बच्चे मर गए थे, उनकी लड़ाई लड़ने, उनके लिए धरना देने गया। उनकी समय जब जेल हो गई तो पूरा समाज दुखी था, मुझे चाहने वाले लोग दुखी थे। वो ये कह रहे थे, मैं जेल गया, कि नरेश को वहां नहीं जाना चाहिए था, नरेश को रोज रोज जेल नहीं जाना चाहिए। वो पंच पटेल जो मेरे पास आए, मेरे से मिलने आए, न्योता देने आए, उन्होंने मुझे कहा, नरेश हमें भरोसा दे, नरेश हमें जवान दे कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा जो तुझे जेल जाना पड़े। मैं पंच पटेल आपसे कहना चाहता हूँ, वो बाबा रामदेव जिसका मेला भर रहा है, अगर वो राज परिवार छोड़कर अगर जनता की सेवा करने नहीं निकलता तो आज उसकी पूजा नहीं होती। मैं आपको वादा करता हूं, जो मैंने भरोसा आपको दिया है, आज के बाद गांधीवादी तरीके से आंदोलन करूंगा। लेकिन नरेश मीणा को आप कम से कम धरना प्रदर्शन से मत रोको। जिस नरेश मीणा को सरकार धरना प्रदर्शन से रोकना चाहती है, कानून नरेश मीणा को रोकना चाहता है, मैं समाज से परमिशन मांग रहा हूं, समाज से परमिशन मांग रहा हूं, आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे धरना प्रदर्शन की इजाजत दो। और जो मैंने आपसे कहा था, पटेलों से कहा था, अगली बार धरना करूंगा, अगली बार अगर आंदोलन करूंगा, कोई सिपाही भी एक गाल पे थप्पड़ देगा तो दूसरे गाल पे खा लूंगा, कोई सिपाही अगर नरेश पे थप्पड़ देगा तो दूसरे गाल पे खा लूंगा, किसी से तू तड़ाके में बात नहीं करूंगा, गुस्सा शांत कर लूंगा, पूरे धैर्य और संयम से रहूंगा। लेकिन पंच पटेलों, हे मेरे पंच पटेलों, मेरी माताओं, मेरे युवा साथियों, जब इसमें सवाई माधोपुर की धरती पर आज आपके गांव में आया हूं और जो जन सैलाब मैंने रोडों पर देखा है, जो जन सैलाब मैंने रोडों पर देखा है, वो जन सैलाब जैसे ही मैं सवाई माधोपुर की बाउंड्री में घुसा, डूंगरी बांध की चर्चा चालू हो गई। डूंगरी बांध की चर्चा चालू हो गई। मेरी माताएं मिली, मेरे बुजुर्ग 70-80 साल 90 साल के बुजुर्ग, जिन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख कर कहा, बेटा तेरे पे ही भरोसा है, हमारे इस बांध को रुकवा दे, हमारे इस बांध को रुकवा दे, तेरे पे ही भरोसा है। मैं जो बनोटा के पटेल जी गए, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, मैं परमिशन मांग रहा हूं। डूंगरी बांध का आंदोलन है, जब तक मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग मुझे कहीं जगह मार्ग पे इसलिए चलाना चाहते हो क्योंकि आपका दिल मेरे लिए धड़कता है, आपकी भावनाएं मेरे लिए धड़कती है। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग चाहते हो कि हमारा ये जो बेटा है, हमारा जो बेटा 25 साल से जो सड़कों पर लड़ रहा है, ये बेटा एक बार MLA बन जाए, लोकसभा बन जाए। आपकी ये ख्वाहिश मैं समझता हूँ,
आप हम नहीं चाहते, मेरे को समाज कहता है, कहता है आंदोलन मत कर, धरना मत कर, चुपचाप बैठ जाए, एक बार पद ले ले, एक बार एमएलए बन जा, सांसद बन जा, फिर करते रहना। अरे मेरे पंचमंडलों में पूछना चाहता हूँ, वो जब क्षेत्र गांव के लोग और क्षेत्र गांव के लाखों लोग जब वो खत्म हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर मेरा एमएलए बनने का, सांसद बनने का मतलब क्या रहेगा? मैं एमएलए बनना, एमपी बनना किसके लिए? इसलिए मैं बनौटा के पटेलों आपसे परमिशन मांग रहा हूं। मैं इस आंदोलन जब तक चले, जब तक मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे हिम्मत दे दो, मुझे भरोसा दे दो। मैं वादा करना चाहता हूं, अगर मेरे पे भरोसा किया, मेरे पे विश्वास किया, तो मैं भगत सिंह जितना ज्ञानी बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने भगत सिंह की मूर्ति हाथ में ली है, तो वो 23 साल का भगत सिंह इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, तो नरेश मीणा भी क्षेत्र गांव की जनता के लिए अपना नौसवार कर सकता, अपनी कुर्बानी दे सकता, अपना बलिदान दे सकता। और ये जो मूवमेंट है, ये गांधीवादी तरीके से नहीं मिलेगा, ये गांधीवादी तरीके से ये मामला हल होने वाला नहीं है, ये हल होने वाला नहीं है। अरे मैं देख रहा हूं मलाना डूंगर में पंचायत हुई, कई पंचायतें हुई, क्या कोई कलेक्टर भी तुमसे ज्ञापन लेने आया है क्या? कलेक्टर भी नहीं आया। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो डूंगरी बांध का मामला है, वो मामला कैसा है? ये डूंगरी बांध का सवाई माधोपुर का मामला शायद ये गांव डूंगरी बांध में नहीं है ना बनौटा, लेकिन वो जो क्षेत्र गांव में जो लोग रहते हैं, उन क्षेत्र गांव में जो सर्व समाज रहता है, आप में जो वो हाथ खड़े करो जिनके रिश्तेदार उन क्षेत्र गांव में बसते हैं, सभी के रिश्तेदार बसते हैं। तो जैसे उन क्षेत्र गांव के लोगों को अपने घर परिवार की चिंता, आने वाली पीढ़ी की चिंता है, क्या आप उन रिश्तेदारों को उनकी चिंता नहीं है? कि नहीं है? हाथ खड़े करो, हाथ करके बोलो है कि नहीं है? तो क्या हमारा फर्ज है कि नहीं उनके लिए लड़ने के लिए? है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस संसार में 2 जगह डूंगरी बांध जैसे मामले चल रहे हैं। एक मामला गाजा की पट्टी का चल रहा है, वो फिलिस्तीनी गाजा की पट्टी जो सुंदर जगह है, जो स्वर्ग जैसी जगह है, जहाँ समुद्र है, जहाँ केमिकल बहुत सारी कमाई का साधन है, उस पर इजराइल और अमेरिका रोज बम पटक रहे हैं। 60,000 लोग मर गए, बच्चे मर गए, माताएं मर गई। लेकिन वो फिलिस्तीनी, वो गाजा पट्टी के लोग, रहने वाले लोग 60,000 माताओं बच्चे मरने के बाद भी अपने घर बार को नहीं छोड़ रहे, छुप नहीं रहे, अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपनी जमीन जहां पैदा हुए उसको नहीं छोड़ना चाहते। उसी तरह यूक्रेन, एक देश है छोटा सा यूक्रेन, उस पर रूस रोज बम पटक रहा है, रोज मिसाइलें चल रही है, हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन वो एक ही लड़ाई है, वो यूक्रेन से रूस कब्जा करना चाहता है। जैसे मोदी इन क्षेत्र गांव में, इन माधोपुर में कब्जा करना चाहता है, या फैक्ट्रियां खोलना चाहता है, या दिल्ली बंबई हाईवे निकला है, आज डूंगरी बांध बनेगा, कल दिल्ली बंबई हाईवे के आसपास के गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा, यहाँ भी फैक्ट्रियां खुलेगी, तुमसे जमीनें छीन ली जाएगी, और उसके बाद पहले डूंगरी बांध बनाया जाएगा, उसके बाद दिल्ली बंबई के आसपास के गांव को खाली करवाया जाएगा। उसी तरह से फिर चीता कॉरिडोर धौलपुर से लेकर 12 तक जहां रहते हैं, क्योंकि जंगलों के आसपास तो आदिवासी रहते हैं, गुजर भाई रहते हैं जो गाय भैंस चलाते हैं। इन गुजर भाइयों को, इन मीणा भाइयों को जो एक हो रहे हैं, और इस आंदोलन में तो जो सर्व समाज एक हो रहा है, मोदी यही तो चाहता है, ताकत इस एरिया में दिख रही है। भजन लाल को यही तो चिंता है। अरे पहले वो भैरव सिंह शेखावत ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले गुजर मीणाओं को मरवा दिया, वही लाल, ये मोदी सरकार फिर से यहाँ पर डालना चाहती है, आपको खत्म करना है। मैंने कहा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपका भरोसा रहा, विश्वास रहा, तो भजन लाल तो क्या, नरेंद्र मोदी आ गया ना,
और कोई ईंट उद्घाटन करने आ गया, रखेंगे उस ईंट के नीचे, चाहे वो देश का कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उस ईंट के नीचे समाधि बनाकर वहीं जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और साथ कैसा चाहिए? साथ कैसा चाहिए? साथ वैसा चाहिए जैसे गुर्जर समाज ने कर्नल फैसला के नेतृत्व में, जब गुर्जर समाज अपने हकों की लड़ाई लड़ने गया, पूरे आत्मविश्वास से गया, उन्होंने जब पटरी में बैठे 72 लोगों शहीद हो गए, गोलियां चली, लोगों की लाशें गिर गई, लेकिन गुर्जरों ने पीठ नहीं दिखाई, कर्नल फैसला ने पीठ नहीं दिखाई। और यही कारण है कि गुर्जरों को आरक्षण मिला। आज में गुर्जर समाज में नौकरी मिल रही, उस कर्नल फैसला की पूजा पाठ हो रही है। अगर आप चाहते हो कि डूंगरी बांध नहीं बने, तो उसी तरह जैसे गुर्जर समाज ने कर्नल साहब के साथ रह के लड़ाई लड़ी, यहाँ गुर्जर मीणा सातों जात मुसलमान सबको अपने अपने देवता की कसम खाकर 21 तारीख को चकेरी में पंचायत है, उसमें नूता दे रहा हूँ, उसमें आ जाना, दमखम से आ जाना, दमखम से आ जाना। अरे जनता में ताकत होती है तो अभी नेपाल का हाल देख लो, जनता जब जग जाती है, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी, प्रधानमंत्री के तख्ते पलट हो गए, प्रधानमंत्री भागे भागे फिर रहे। अगर तुमने सोच लिया तो मैं कह रहा हूँ डूंगरी बात तो छोड़ दो, भजनलाल मुख्यमंत्री का घर छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन हम नहीं भागेंगे। क्या आपको